हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सत्रावल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल म्यू अकेडमी पर। ओके, तो इस वर्कशीट में हम वर्कशीट नंबर 19 में यहाँ सीखने के जा रहे हैं द लर्नर कैन यूज कंजंक्शन। तो जो कंजंक्शन है वो हम उनका उपयोग करना सीखेंगे। भाई अब तक हमने सीखा था क्या, नाउन सीख लिया था, NOUN नाउन सीख लिया था हमने। यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, हमारी जो पिछली वाली वर्कशीट है उसके माध्यम से आपको बताया था। तो दो चीज़ें हम यहाँ जो लेटेस्ट हमारी वीडियो है उसमें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स दो जो शब्दांश है उनको, दो जो वाक्यांश है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, उनको जोड़कर कंप्लीट जो सेंटेंस है वो बना सके। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई डिसाइडेड टू गो टू बीच, मैंने वहां पर बीच पर जाने का निर्णय लिया। वॉक अलोंग द सी शोर, अर्थात जो सी शोर है उसके साथ साथ। ओके, तो यहाँ पर दो अलग अलग हुए, उनको हमने जोड़ के एक सेंटेंस हमारा हो गया। तो यहाँ पर हम इनका अर्थ पहले समझ लीजिए। देखिए, AND एंड मिस होता है और, BUT बट मिस होता है लेकिन, BECAUSE बिकॉज मीन्स क्योंकि। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले है वो आपको इन तीनों की स्पेलिंग याद है, मैं आशा कर सकता हूँ। और यदि जिन स्टूडेंट्स को इनकी स्पेलिंग याद नहीं है वो कृपया अपनी कॉपी में नोट कर ले पहले, है ना, और इनको याद करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम मूलतः सीखने वाले क्या है, एंड, बट एंड बिकॉज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम एंड का और बट का और बिकॉज का प्रयोग करना है, यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर देखिए एंड का प्रयोग कब करते हैं, बट का प्रयोग कब करते हैं और बिकॉज का प्रयोग करते हैं कब करते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में वर्कशीट पर जाते हैं। तो देखिए एंड मीन्स आपने समझा था, अभी आपको बताया था कि एंड मीन्स क्या होता है। एंड मीन्स होता है क्या, और। तो और का मतलब यह है कि एंड का प्रयोग तब करेंगे जब एक जैसी चीजें हैं वो दोनों तरफ हो। ठीक है, इधर भी वही बात कह रखी हो और उधर भी वही उस जैस को सपोर्ट करने वाली बात कह रखी हो। ठीक है, तो वहां पर हम एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं नहा रहा था और मेरा भाई खाना खा रहा था, कहने का मतलब है दोनों को दोनों काम कर रहे थे, बात अलग है, ये अलग अलग कर रहे थे लेकिन कर तो कुछ रहे थे ना। तो समान चीजें यहाँ पर होगी, तो उस कंडीशन में हम बट का प्रयोग करेंगे। अब लेकिन एंड का प्रयोग करेंगे। अब बट का प्रयोग क्या कहाँ करेंगे, बट का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर दो चीजें अपोजिट चीजें होती है। जैसे मैं बहुत तेज दौड़ा लेकिन बस छूट गई। तो यहाँ पर हम दौड़ने का काम हमने किस लिए किया था भाई, ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट में हमें उसके उल्टा मिला। तो जहाँ पर जो काम विपरीत हो वहां पर हम लिखेंगे बट का प्रयोग। और हमारा जो बिकॉज का प्रयोग कब होता है, बिकॉज मीन्स होता है क्या, क्योंकि। तो बिकॉज का प्रयोग हम कब करेंगे, जब यहाँ पर कोई रीजन दे रखा हो और रीजन का हमें यहाँ पर मिलता हो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस, मैं डरा हुआ था लेकिन डरने के बावजूद भी मैं क्यूरियस था, मतलब उत्सुक था कि भाई है क्या ये, है ना। आई डिसाइडेड गो टू बीच, मैंने बीच पर जाने का निर्णय लिया। एंड वॉक और घूमने का, अलोंग द सी शोर, अर्थात जो सी शोर है, सी मतलब समुद्र, शोर मतलब किनारा, तो सी शोर समुद्र का किनारा है, उस पर घूमने का निर्णय लिया। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड है, आई रन एज फास्ट एज आई कुड, मैं जितना दौड़ सकता था गुरुजी उतना तेज दौड़ा, बट काई हो काई, आई कुड कैच हिम, लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ सका। तो यहाँ पर क्या हुआ, पकड़ नहीं सका ना भाई, हमने दौड़ने का काम किया पकड़ने के, लेकिन वो हम कर नहीं सके, तो काम तो उल्टा हो गया। तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, बट का। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्या है, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था और कंफ्यूज्ड। जब आदमी थकता है तो उसका दिमाग कहाँ काम करता है, तो यहाँ पर हम एंड का प्रयोग करेंगे। ओके, हिमांशु प्लेज क्रिकेट, हिमांशु क्रिकेट खेलता है, भूपेश प्लेज फुटबॉल और भूपेश है फुटबॉल खेलता है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं ना भाई, ये भी प्ले करने का काम कर रहा है, ये भी प्ले करने का काम कर रहे हैं, तो दोनों खेल रहे हैं, एक जैसा काम है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ एंड का प्रयोग हम करेंगे। हिमांशु खेल रहा था और हिमांशु क्रिकेट खेल रहा था और भूपेश है वो फुटबॉल खेल रहा था। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगले क्वेश्चंस में क्या है भाई, अगले क्वेश्चंस में हम देखते हैं तो ठीक है, आप देख रहे हैं, देखिए कमल कांट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सकता, ही इज इल, वह बीमार है। तो यहाँ पर कारण दे रखा है ना भाई, क्यों नहीं आ सकता है, तो उसका कारण दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि। तो कमल स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वह बीमार है।
तो आई एम क्राइंग, मैं चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि आई हैव फॉलन डाउन, क्योंकि मैं नीचे गिर गया फ्रॉम द साइकिल, साइकिल चला रहा था इसलिए रो रहा हूँ। पापा ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है, तो उसने जवाब दे दिया कि मैं क्यों रो रहा हूँ। ओके, रानी एंड राहुल, रानी और राहुल आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो रानी और राहुल है मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं इस विद्यालय क्यों जाता हूँ, मम्मी पापा कहते हैं इसलिए थोड़ी जाता हूँ मैं स्कूल, मैं तो सर पढ़ना चाहता हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, या कुछ अपने लिए करना चाहता हूँ, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और इसीलिए तो मैं स्कूल जाता हूँ, है ना। ठीक है, आगे देखिए भाई, ऐसा होना भी चाहिए ना, केवल हम हमारे बारे में सोचे ऐसा नहीं, पहले हम हमारे बारे में सोचे। यदि हम खुद का डेवलपमेंट कर लेंगे, ठीक है, तो हम अपनी फैमिली को डेवलप कर लेंगे, अपनी फैमिली डेवलप हो जाएगी, सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, सोसाइटी डेवलप हो जाएगी तो हमारा कंट्री तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, निकिता टेक्स मिल्क और एंड फ्रूट्स, जो निकिता है वो दूध और फल लेती है रेगुलरली। तो टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों को दंड दिया क्योंकि वो कर क्या रहे थे, शोर कर रहे थे। आगे देखिए, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया लेकिन कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। तो यहाँ काम हो गया उल्टा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेकिन बट। ओके, इधर देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या है, राजू इज बोथ सिंगर, राजू दोनों हैं, सिंगर और डांसर, तो और है तो यहाँ एंड का हम उपयोग करेंगे। माई ब्रदर एंड आई आर, अर्थात मेरा भाई और मैं आर राइटिंग ऐसे, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को दोनों भाई मिलकर क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। ऐसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं सर, ऐसे, ऐसे मतलब यहाँ पर निबंध हिंदी में समझे तो। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट है, कंप्लीट होती है। एक नई वीडियो के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।